गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन, और इससे पहले जो है हम लोग आर्क संबंधी रेखीय समीकरण हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और कोण संबंधी भी रेखीय समीकरण जो है रेखीय या रेखीय समीकरण, यानी जो एक सीधी लाइन पे जो बनता है, जो चलता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है, यानी रेखीय समीकरण से रिलेटेड है, जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यानी स्पीड मीन्स होता है चाल बच्चों, और डिस्टेंस मीन्स दूरी, और टाइम मीन्स समय इससे संबंधित जो है आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे जो है आपके बुक में देखे होंगे कि तो बुक में एक गोला बनाया हुआ है इस तरह से, और इसको जो है 3 भागों में बांटा है, कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्पीड, और यहाँ डी लिखा हुआ है, और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो अब देख लीजिए इसका जो रिलेशन है, इन तीनों का रिलेशन बस एक आप लर्न कर लीजिए कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो डी अपॉन टी होता है। ये रिलेशन आप लर्न कर लीजिए, स्पीड बराबर डी अपॉन टी, और डी ऊपर लिखा है इसीलिए, ठीक है। अब इसी से आपका, अब मैं पहले बताया था कि जितने पद होते हैं किसी फार्मूले में, जितने पद होते हैं उतने तरह से उसको लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आप साधारण ब्याज में भी बताया था कि 4 पद है, चारों को 4 तरह से लिख के मैं बताया था। और इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। देखो बच्चों, ये जो आता है जो वर्ड, ये हमको पता तो है नहीं कि कितना स्पीड है किसी भी गाड़ी का, कितना दूरी चलना है, कितना समय लगेगा। तो जब नहीं पता है तो ये 3 चीजें हैं, और इन तीन बातों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इन तीनों बातों को? पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, टर्म। तो इस फार्मूले में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो एक हो गया। अब देखो, जब डी पूछा जाएगा आपका, डी बराबर यानी दूरी, जब भी पूछा जाएगा आपसे कि डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सामने सामने है ना, तो इन दोनों का गुणा, मल्टीप्लाई, तो एस इंटू टी, देख रहे हैं। अगर डी पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितनी दूरी चला, कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी की स्पीड भी दिया होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या दिया होगा? समय भी दिया होगा कि 4 घंटा वो चलाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चला रहा है, ठीक है। और 4 घंटा चलना हो तो कितनी दूरी तय करेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। उसी तरह से ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड दे देगा कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 3 घंटे में वो कहां पहुंच जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो अब इन तीनों में तो जो भी चीज पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, वो आपको आगे लिखना होगा, ठीक है। अब बताइए, देखिए, अब यहाँ टी जब पूछेंगे आपसे, देख लीजिए, टी बराबर, तो टी बराबर क्या होगा? डी बाई एस, देख रहे हैं ना, क्या डी है? डी तो ऊपर होता है ना। तो ये तीसरा बन गया, ये दूसरा बन गया। तो इसको बच्चों बोलते हैं आइडेंटिटी, यानी सर्वसमीका बोलते हैं, जब एक ही से आपको कई बन जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन तो एक था। अब बताइए, एस बराबर क्या होता है? तो डी बाई टी। टी बराबर क्या होता है? तो डी बाई एस। डी बाई एस, डी ऊपर है यानी दूरी ऊपर लिखेंगे, और डी बराबर क्या होगा? एस गुणे टी, क्योंकि सामने सामने है इसीलिए गुणे का निशान लगाएंगे। और ये ऊपर नीचे है तो बटा हो गया, ये भी ऊपर नीचे है तो बटा हो गया। आ रहा समझ में? इसको ये बनाने का पर्पज यही है कि आप फार्मूले को डिफाइन कर सकें या कैसे लिखेंगे। एस बराबर स्पीड अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, और डी डिस्टेंस यानी दूरी, क्वेश्चन में पूछ दिया कितना दूरी चला, तो डी बराबर क्या होगा? तो एस गुणे टी, यानी समय को स्पीड से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो चीजें आ जाएगा। अब एक और जरूर मैं बात करना चाहूंगा कि दूरी जो दिया जाता है बच्चों, वो किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड, जो स्पीड होता है किसी भी चीज का स्पीड, वो किसमें होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और इसी को, ये बड़ा हो गया, और छोटे में करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। और हिंदी इंग्लिश में कहेंगे तो मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, पर सेकेंड, जो ऑब्लिक है ना, पर सेकेंड।
किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बड़ा है ना और ये छोटा है। तो क्वेश्चन में अक्सर दे देता है बड़े को छोटे में बदलो और छोटे को बड़े में बदलो। ठीक है, तो एक चीज आप याद कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, अब इसको सबको मान लीजिए 1 1, सबको एक एक मान लीजिए। 1 किलोमीटर और 1 आवर मान लीजिए। ठीक है ना, और हम लोग किलोमीटर किसमें बदल रहे हैं? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, अरे सॉरी 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर बताइए? 1000 मीटर होता है ना। अब यहां पे 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड? सेकेंड नो, ये तो मिनट होता है ना। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए मैं लिख दिया हूं 60 गुणे 7 यानी 60 इंटू 60 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। होगा कि नहीं? होगा। सही है ना? यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब यहां पे देखिए आई जो ऑब्लिक है किलोमीटर ऊपर और घंटा नीचे। अब ये किसमें बदल गया? मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड में बदला हो ना, और ये मीटर में। तो ये अब यहां पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड में हमने इसको बदल दिया। और 0 0 काट दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको और मिनिमाइज कर दीजिए। जब मिनिमाइज करेंगे तो ये जाएगा 5 और ये हो जाएगा 30, सॉरी कितना कितना होगा? अरे दोनों को 5, दोनों को 2 से कैंसिल कर दो, 2 से आधा आधा कितना होगा? आ गया ना। किलोमीटर को किसमें बदल दिया हमने? मीटर पर सेकेंड बोलिए। किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने किसमें बदल दिया? मीटर पर सेकेंड में हमने बदल दिया। और जैसा कि हम अभी मैं एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया था, उसमें यही बात मैं कहा था कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की बात मैंने किया था। और कन्वर्ट करने के लिए हम इतना सब आपने नहीं लिखा, डायरेक्ट आप ये लिखे हैं। अब ये समझ में आ गया कि ये कैसे आया है? 5/8 कैसे हुआ? इसी किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को बदला गया है, हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदला गया है। याद रहेगा ना? देखिए ना, इसका उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा करने की बात मैं कर रहा हूं। अब कह दिया जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड को बदलना है। अब 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड को बदलना है किसमें? उल्टा, उसका अपोजिट किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इसी को उलट दो, इसी को उल्टा कर दो, याद रहे। तो कितना हो जाएगा? बस। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है बच्चों। 1 किलोमीटर पर आवर को बदलना है तो 5/18। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड में, और एक उसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर मैं दे दूं आपको, यहां देखिए ध्यान से, अगर मैंने दे दिया 16 मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए, किसमें? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कह दिया कि कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया हूं मैं कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मैं कह रहा हूं। या दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये मीटर पर सेकेंड को बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। और इसी का देखिए उल्टा है कि नहीं, है ना? तो अब बताइए, जो ये 36 जो लिखे हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 का करेंगे। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का करेंगे। हो रहा है ना? तो क्वेश्चन आपका रहेगा और उस क्वेश्चन में लास्ट में ये लिख देगा कि मीटर पर सेकेंड में बदलो
किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो ये काम आपको लास्ट में करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। लिखा होगा तब, और नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, तब आपका जो भी आंसर आएगा इस फार्मूले में रखेंगे। क्वेश्चन दिया होगा, फार्मूले में रखेंगे वैल्यूज, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका सही होगा। चलिए देखिए, इसमें कैंसिल कर दीजिए, ये कट रहा है ना 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 10, और 10 क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में बदले है ना, तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 5 कैंसिल कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 का इसमें कर दिए 7.5, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वहां किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। किलोमीटर पर आवर बदल रहे ना, कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो ये दोनों हो गया। तो ये बदलने वाला जो आएगा आप कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे ना, तो आप कर लीजिए। अब इसको नोट यहां से इन फार्मूलों को कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्द से जल्द। तो अब हम लोग करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज। चलिए देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है कि एक प्लेन है, प्लेन एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ता है, कितना उड़ता है 1288 किलोमीटर, यानी ये क्या हो गया दूरी हो गई ना, और इन 1 आवर यानी 1 घंटा 55 मिनट उड़ता है, इसका मतलब। तो फाइंड इट्स क्या है स्पीड, तो यहां पे क्या है लीनियर इक्वेशन है ना, तो हम लोग लीनियर मान लेते हैं। क्या हमको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, तो स्पीड ना, तो हमको यहां पे लिख लेते हैं लेट्स इट्स स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि उसकी स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई है, गिवन है, ये डिस्टेंस है और ये समय है 1 घंटा 55 मिनट। तो इस 55 मिनट को 60 में बटा 60 कर लीजिए, तो घंटे में बदल गया। सुन लीजिए ध्यान से, 55 मिनट को, जो 55 मिनट है उसको बटा 60 करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। काट दीजिए दोनों 5 से, कितना हो जाएगा 11 और ये 12। अब 12 करें 12, अब 12 11 23 बटा 12, अब इतना आवर हो गया, इसको आवर लिखना होगा, ठीक है। कितना 23/12 आवर तक पढ़ेंगे इसको। तो अब क्वेश्चन जो है, अब स्पीड इक्वल टू, देख लीजिए स्पीड इक्वल टू होता क्या है d/t होता है ना, तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब स्पीड को क्या आपने माना है x, और d को हो गया ना। अब बाई कितना होगा 23/12, और ये जो 12 है 12 देख रहे हैं ना, और 12 का 12 कहां चला जाएगा बाई 12 है ना, तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा वो न्यूमरेटर बाई 23। अब 23 का इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया, देखिए इसका इसमें कैंसिल किया कितने टाइम 56, आप 56 से फिर 12 का 12 का 56 से कर दीजिए गुणा, मल्टीप्लाई करिए, तब 12 छके 72, 7 कैरी हो जाता है, फिर 12 5 7, आप 7 और 7 कितना हो जाएगा, इतना हो गया आपका। और ये यहां पे फिर लिखेंगे आप स्पीड है ना, कितना आ गया किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए प्लेन का स्पीड कितनी हुई, कितने स्पीड से प्लेन उड़ रही थी, तो 672 किलोमीटर पर आवर। 10 यहां लिख दीजिए स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन will be
किलोमीटर पर आवर। ये आपका सॉल्व हो जाता है, आपका लग गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये इसको मत कॉपी करिएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का है, भूल चूक से। चलिए अब साइलेंट हो जाइए। चलिए देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब क्रॉसेज ए पिलर, एक पिलर को क्रॉस कर रही है, कितने सेकंड में? बस 9 सेकेंड में। और किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। और डिटरमिन इट्स स्पीड इन किलोमीटर, किलोमीटर में इसकी स्पीड हमको निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए, अच्छा इसमें क्या हमको फाइंड करना है? स्पीड ना, तो स्पीड को हम क्या मानेंगे? एक्स, यानी अननोन है स्पीड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। लेट्स इस स्पीड बी क्या मान ले हम? एक्स किलोमीटर। यहां पे देखिए हम किलोमीटर नहीं मान रहे हैं, क्वेश्चन आपका मीटर पर सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में मानते हैं। फिर बाद में जब वो आंसर आएगा, उस आंसर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, हो जाएगा ना। बताया था मैं आप लोगों को। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए ये जो दिया है मीटर, वो क्या है? डिस्टेंस है। जो उसकी ट्रेन की लंबाई है ना, अभी आप समझ नहीं पा रहा है क्वेश्चन को। यहां देखिए एक खंबा है, पिलर जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पिलर है, और ट्रेन जो है, सपोज दैट कि पटरी इसी तरफ से गई है, देखो ध्यान से बच्चों, और इस पे है ट्रेन, ये इंजन है, यहीं पे इंजन इसका, ट्रेन है। ध्यान से, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ जाएगा। और ये क्या है? हाँ, ट्रेन की पटरी है, ट्रैक है, ट्रैक ट्रेन का। एक एक चक्के लगा दे मैं, देख रहे ना। ट्रेन अभी क्रॉस नहीं की है, थोड़ा सा भी नहीं क्रॉस की है। और ट्रेन जब क्रॉस कर रही है, और इसके जब इस खंबे को पार कर रही है, तो कितना सेकंड लग रहा है? यानी 9 सेकंड में ये ट्रेन अपनी दूरी क्रॉस कर रही है ना। तो ये जो ट्रेन की जो लंबाई है, यही लंबाई है, और जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही उसकी दूरी कही जाएगी। यहां पे उतना दूरी वो तय की है, इसका मतलब, क्योंकि पूरी दूरी का ये ट्रेन क्रॉस कर दी। तो मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां पे ट्रेन खड़ी है या आ गई है। अब जब ये क्रॉस करेंगे पिलर को क्रॉस कर जाती है, तो कितना सेकंड लग जाता है? तो अब बताना है कि कितने स्पीड में थी, यही बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, और इसका स्पीड बताना है कि उसकी रफ्तार कितना था किलोमीटर प्रति घंटा में, लेके बताना है, और मीटर पर सेकंड में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग मीटर पर सेकंड में ही निकालते हैं स्पीड, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका स्पीड जो है, स्पीड, अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? जानते ही आप हैं, डी अपान टी होता है, डी अपान टी होता है। और डी आपका डिस्टेंस, दूरी ये है, और टी 9 है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। और स्पीड क्या है? एक्स माना है ना आपने, तो एक्स लिख दीजिए। तो डी को जो है 2 यहाँ पे 70 लिख लिया आपने, और इसको 9 लिख लिया। अब कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? यहां पे देख लीजिए, हमने डिवाइड कर दिया इसको, सेकंड को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब यहां पे देखिए, इसकी स्पीड आ चुकी है आपकी, इट्स स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए, ये मीटर पर सेकेंड में आया है ना, और अब क्या करना है आपको? किलोमीटर
हाँ, किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। तो चलिए इसे को किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/। अरे आप लोग सही बताइए, क्यों गलत बता रहे हैं? अरे छोटा है ना, छोटे को बड़े में बदल रहे हो ना, कि किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हो? किससे करोगे? 18/5 से ना करेंगे, ये उल्टा ना है। यहां पे देखो, ये मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो 5/18 बोला था ना मैं कि 5 अरे ये 18/5 लिखना है ना। तो 5/18 क्यों बता रहे थे आप? यहाँ आप इसको कैंसिल करिए, कितना है 6, और 6 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना। अब यही आ गया आपका आंसर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन की स्पीड थी। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे देखिए आदर्श जो है वह खड़ा है 1.3 किलोमीटर दूरी पे, और साउंड ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ द स्फीयर 4 सेकेंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। इसका मतलब यह है कि विस्फोट होता है, और जहां विस्फोट हो रहा है उससे जो है 1.3 किलोमीटर की दूरी पे वो खड़ा है, लेकिन जब विस्फोट हो जाता है उसके बाद उसको उसकी आवाज सुनने में, यानी उसकी ध्वनि सुनने में कितना सेकेंड लगता है? 4 सेकेंड बाद उसको सुनाई देता है। यानी विस्फोट हो जाता है पहले, उसके 4 सेकेंड बाद उसके कानों तक सुनाई देता है। इसका मतलब साफ साफ यही है। तो बताना है कि उस साउंड की स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड कि उसके कानों तक पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन समय बता रहा है कि 4 सेकेंड बाद सुनाई दिया उसको। ठीक है। तो उसी तरह से आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बिजली जब चमकती है तो पहले चमकती है, फिर बाद में आपको साउंड सुनाई देती है। देखा है ना? तो वहां पे कुछ इसी तरह से है। इसका मतलब यह है कि लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड तेज होता है प्रकाश का, और ध्वनि की स्पीड कम होता है। इसका मतलब साफ साफ यही है वहां पे। चलिए तो यहां पे जो है हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड देख लीजिए, यहां पे मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो पहले जिसमें दिया हुआ है उसी में हमको फाइंड आउट करना पहले। तो किसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करना है बताइए? साउंड की। ठीक है ना? तो यहां पे हम उसी को मानेंगे। क्या मान लें? एक्स। लेट द स्पीड ऑफ साउंड, लेट द स्पीड ऑफ साउंड बी एक्स। एक्स किसमें मानेंगे? किलोमीटर पर आवर में मानेंगे आप, किलोमीटर पर आवर। बट यहां पे देखिए 4 सेकंड है, और जब इसको आवर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360। याद रहे 4 सेकंड है ना? इसको आवर में बदलेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहां पे 60 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर होता है, पता है ना? तो 1 सेकेंड कितना होता है अब बताइए? 1 सेकेंड में कितने घंटे? तो 1/60 बोलेंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक है। 1 सेकेंड में कितने घंटे? ठीक है। उल्टा में बता दीजिएगा, 60 घंटा में बता दीजिएगा। ये 60 बटा में हो जाएगा, 22 में हो जाएगा। ठीक ना? तो उसी तरह से ये सेकेंड है ना, अगर हम इसको 360 कर देता तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो गया कि नहीं? अगर देखो 1 सेकेंड में कितना घंटा, तो 1/3600, 3600 आवर होता है। ये होता है, याद रहे। अब बताइए अगर ये 4 हो गया 1 की जगह पे, तो ये भी 4 होगा कि नहीं? तो वही मैंने यहां पे कर दिया। अब ये किसमें बदल गया आप बताइए? आवर में। अब ये आवर में बदल गया है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू
डी अपान टी, डी अपान टी। तो ये आपका फार्मूला यूज हो जाएगा इसमें। तो अब स्पीड को आपने क्या माना था, एक्स ना, और डी की वैल्यू 1.3, और इसको क्या लिखेंगे, टाइम को 4/3600। अब ये किसमें बदल गया, किलोमीटर पर आवर में बदल गया। लेकिन यहां पे काट दीजिए, आई देखिए कट रहा है 1, इसको काट दीजिए, कितना, जल्दी बोलो जी, 9900। और ये 900 जो है सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, देखिए कितना आ रहा है। 2 0 हमने बढ़ा दिया और 9 का सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 3 27 और 9 1 9 और 2 11, ये हो गया। और डेसिमल लगा दीजिए 1 प्लेस पे, ये डेसिमल हमारा यहां लग गया है। चलिए, तो अब ये कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ चुकी है साउंड की, बहुत ज्यादा स्पीड है जी। स्पीड देखो कितना ज्यादा है, 1000 से भी ऊपर किलोमीटर स्पीड से है, यानी सामने से जाएगी तो पता नहीं चलेगा कोई चीज, इतना तेज स्पीड है। तो अब यहां पे लिखना है देन स्पीड ऑफ साउंड इज 1170 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में यहां पे स्पीड जो है आया है साउंड का। अब क्या करेंगे, इसमें किसमें बदलना है, कन्वर्ट करना है। यहां पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, मीटर पर सेकेंड में जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी को इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में बड़े को छोटे में करना है ना, तो 5/, हाँ वेरी गुड। बस अब 18 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, सुन लीजिए, 18 का इसमें डिवाइड करिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका जो आंसर आएगा वही मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए ये आप खुद कर लीजिए। देखो बच्चों, यहां पे क्या करना है, यहां पे देखिए ये पहले से ही सेकंड में दिया हुआ है ना, तो क्यों नहीं इसी को मीटर में बदल दें पहले ही। अगर इसको पहले ही मीटर में बदल लीजिएगा तो बता मीटर सेकंड दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और सॉल्व करोगे तो कहीं आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मीटर है, डिस्टेंस जो दिया है डी 1.3, इसी को मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 ना। तो अब ये मीटर में देखो हो गया, इतना हो गया ना मीटर में। अब ये मीटर में लिख गया, देख लीजिए ध्यान से। 13 में अगर डेसिमल मालूम नहीं है, 13 है तो 13 में 3 0 बढ़ेगा ना, और एक अंक में दशमलव लगेगा, तो इसीलिए मैं जो है 1 0 हटा दिया हूं यहां पे, ठीक ना, यहां पे डेसिमल 0 हटा दिया हूं मैं। तो अब यही लिख दीजिए, देखिए अब तो आसान हो गया। अब 4, तो अब देखिए मीटर अब पर सेकेंड हो गया कि नहीं, तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो कितना छोटा था, यहीं पे हो गया। तो अब यहां पे फिर लिख दीजिएगा देन स्पीड ऑफ साउंड। जितना आंसर आएगा वही आंसर है, काट दीजिए, कितना आएगा, 4 3 12, 4 2 8 और 4 5। एक बार चेक कर लीजिएगा, हमने डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया।